कैसे पढ़ें दुर्गा चालीसा जो अधिक से अधिक लाभ मिले। दोस्तों, दुर्गा चालीसा माँ की उपासना का बेहद सरल तरीका है। ज्यादातर लोग नवरात्रि में इसी तरीके को अपनाते हैं, पर क्या आप जानते हैं इसी दुर्गा चालीसा का लाभ आप और भी चमत्कारिक रूप से ले सकते हैं। अगर इसे व्यवस्थित तरीके से पढ़ा जाए विधि विधान से, तो माँ की कृपा अवश्य मिलती है। नवरात्रि में माँ की उपासना से हम आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि शक्ति के बिना ना तो आप कोई योग कर सकते हो, ना उपासना कर सकते हो और ना ही कोई साधना। हमें अपने प्रत्येक कार्य को करने के लिए शक्ति की ही आवश्यकता होती है। इसीलिए अगर आप नित्य सभी देवों की उपासना करें और माँ दुर्गा का कभी नाम भी ना ले, तो आपको किसी भी पूजा का कोई फल नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद को फलीभूत होने के लिए भी शक्ति की ही आवश्यकता होती है। नवरात्रि में दुर्गा चालीसा तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन इसका अनुष्ठान करके आप इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि किस किस को दुर्गा चालीसा याद है, क्योंकि इसमें अगर आपको दुर्गा चालीसा याद है तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इस विधि को आप 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है कि प्रतिदिन दुर्गा चालीसा के 3 पाठ यानी कि 9 दिनों में 27 पाठ आपको कंप्लीट करने हैं। दूसरा तरीका है कि प्रतिदिन बढ़ी हुई संख्या में पाठ करना, जैसे कि पहले दिन 1 पाठ, दूसरे दिन 2 पाठ, तीसरे दिन 3 पाठ, चौथे दिन 4 पाठ। इसी तरह आपको प्रतिदिन 1-1 पाठ बढ़ाते जाना है और 9वीं वाले दिन 9 पाठ करने हैं। इस तरह टोटल आपके 45 पाठ कंप्लीट हो जाएंगे और 9वीं वाले दिन पाठ कंप्लीट करने के बाद आपको एक छोटा सा हवन करना है, जिसमें इस मंत्र की आहुतियाँ दें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझिए, अगर आप 27 पाठ करें, प्रतिदिन 3 पाठ, तो आप हवन में 27 आहुतियाँ दें, और अगर आप दूसरे तरीके से पाठ कर रहे हैं बढ़ी हुई संख्या में, तो आप हवन में 45 आहुतियाँ दें। ठीक है। जब आप पाठ शुरू करें तो एक कटोरी में गाय का घी माँ के सामने रखें, और जितने भी पाठ आप रोज करें उनकी काउंटिंग कमलगट्टे से करें। जैसे कि एक कमलगट्टा हाथ में लेकर दुर्गा चालीसा पढ़े और कमलगट्टे को घी में डाल दें। इसी तरह 9 दिन तक सारे पाठ कंप्लीट करके सारे कमलगट्टे आप देसी घी में डाल दें। बाद में जब आप हवन करें तो मंत्र बोलकर इन्हीं कमलगट्टों की आहुतियाँ दें। और हाँ, अगर किसी बीमारी से या किसी बाधा से परेशान है तो काउंटिंग कमलगट्टे से ना करें, काली मिर्च से करें। पाठ से पहले एक दीपक अवश्य जला लें। इसे नवरात्रि में किसी भी समय किया जा सकता है, पर आप वो समय चूज कीजिए जब आप पूरी तरह से शांत होकर माँ से जुड़ सके। ये साधना जितनी छोटी है उतनी ही चमत्कारी है। इसे निष्काम भाव से करें, माँ की भक्ति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, क्योंकि माँ से कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सब जानती है। इस साधना के बाद आपका कल्याण निश्चित है।